आज मैं उपस्थित हूँ हाजीपुर के बाजार समिति के प्रांगण में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाजीपुर बाजार समिति जो कि 1997 में सबसे पहली बार अस्तित्व में आया था और साल 2006 आते आते ये अस्तित्व विहीन हो गया, लेकिन एक बार फिर से बाजार समिति पूरी तरीके से आधुनिक सुविधाओं के साथ सज धज के तैयार है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं सीधे आपको अंदर ले चलता हूँ और बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या मूलभूत सुविधाएं दी गई है और किस तरीके से दुकानें बनाई गई। जैसे ही आप इस कैंपस के अंदर आएंगे या गाड़ियां आएंगी तो सबसे पहले यहाँ पर गाड़ियों के लिए जो है वो वे ब्रिज बनाया गया है, जिसे आमतौर पर भाषा में धर्म कांटा कहा जाता है। दो वे ब्रिज बनाए गए हैं और बताया ये जा रहा है कि लगभग 200 टन की क्षमता का ये धर्म कांटा है। और जैसे ही गाड़ियां अंदर आएंगी वो इसी ब्रिज पर वजन होंगी और यहाँ से गाड़ियों की एंट्री होगी और फिर वो अंदर की तरफ जाएगी खाली होने के लिए। उसके बाद ये जो सामने आप देख रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस बनाया गया है। जब तक गाड़ियों का वजन होगा उसके बाद में यहाँ पे गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और माल से संबंधित कि वह गाड़ी सब्जी फल या फिर अनाज लेके आ रही है या फिर केला लेकर के आ रही है, तो जो भी गाड़ी जो लेकर के आएगी उसका रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे एक अत्याधुनिक रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी बनाया गया। ये जो आप हमारे ठीक पीछे देख रहे हैं ये 4 मंजिला जो इमारत है जो काफी खूबसूरत नजर आ रही है, ये बाजार समिति प्रांगण का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। मतलब कि बाजार समिति में जो भी चीजें होंगी उसका संचालन जो है इसी ब्लॉक से होगा। और यहाँ पे बाजार समिति में कृषि पदाधिकारी, इसके अलावा जो भी अधिकारी इससे संबंधित है वो तमाम अधिकारियों का ऑफिस होगा। यहीं से पूरा बाजार समिति जो है कंट्रोल होगा और चलेगा। बस आप देख रहे हैं जिसके अंदर लगभग 43-44 दुकानें हैं, दिखाई आप लोगों को दे रही होंगी। इसको कॉमर्शियल बिल्डिंग बताया गया है और इस कॉमर्शियल बिल्डिंग के अंदर किराना और ग्रोसरी से संबंधित दुकानें दी जाएंगी। 7 शॉप आप देख रहे होंगे। 7 शॉप मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 7 दुकानें मेरे दाहिने तरफ है और 7 दुकानें मेरे बाएं तरफ है, मतलब दोनों तरफ मिला करके 14 दुकानें बनाई गई है। और इस दुकान के बारे में बताया गया है कि ये जब बाजार समिति के अंदर लगभग सभी दुकानें जब कंप्लीट हो जाएगी तो इमरजेंसी के लिए कोई ऐसी दुकानें रखी गई है जो वितरण रिलीफ फंड को लेकर के या चाहे उस तरीके की कोई योजना अगर आती है तो उस तरीके का वितरण जो है केंद्र बनाने के लिए ये 14 दुकानें बनाई गई है, जिससे किराए पे नहीं लगाया जाए। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये कैंटीन के लिए बनाई गई है और मैंने जैसे आपको वीडियो में बताया था कि पूरी तरीके से अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लैस होगा यह बाजार समिति। उसका एक छोटा सा नमूना मैं आपको दिखाता हूं कि पहले जो बाजार समिति था उसके अंदर इस तरीके की सुविधाएं नहीं थी, लेकिन कैंटीन के लिए इतना बड़ा स्पेस दिया गया है और इसके अंदर जो भी व्यापारी बाहर से या यहाँ के रहने वाले जो व्यापारी है जो व्यापार करने इस व्यापार केंद्र में आएंगे उनके लिए भोजन नाश्ते की व्यवस्था के लिए यह कैंटीन समर्पित है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मछली जो है हाजीपुर के अंदर बाहर के प्रदेशों से ज्यादा आती है, आंध्र प्रदेश से ज्यादा आती है मछलियां यहाँ पे और खपत भी काफी ज्यादा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बाजार समिति के इस प्रांगण के अंदर एक मछली का भी बहुत बड़ा यार्ड कह सकते हैं, इसको गोदाम कह सकते हैं, वो बनाया गया है। और ये पूरी तरीके से ये जो है फुल्ली एसी है ताकि मछलियों को जो है वो ज्यादा दिन तक उसको रखा जा सके और मछली को स्टोर रूम कह सकते हैं। यहाँ पर मछली का स्टोर रूम बनाया गया है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि एसी से पूरी तरीके से लैस है। इसके अंदर बाहर जो है बाहर से कोई भी हवा, दूषित हवा नहीं प्रवेश करेगी और मछली पूरी तरीके से तरोताजा रहे, इसको लेकर के रेफ्रिजरेटर तरीके से यहाँ पर इसको संयमित करने के लिए इस यार्ड को बनाया गया है। वैसे तो हाजीपुर के अंदर नखास चौक पे पहले मछली मंडी हुआ करती थी, लेकिन फिर उसके बाद में उसको शिफ्ट करके वैशाली महिला कॉलेज के सामने कर दिया गया। लेकिन आने वाले भविष्य के अंदर अगर मछली मंडी यहाँ पर लगती है तो इसके लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि बाजार समिति के अंदर जो है मछली के लिए स्टोर रूम तो आपने देखा ही है, साथ साथ में उसके क्रय विक्रय के लिए, खुदरा बेचने के लिए यह यार्ड बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे आने वाले समय के अंदर मछली का जो है आपको भी खरीदना और बेचने का सिस्टम आपको नजर आता हुआ दिखाई देगा। बड़ी बात यह है कि यहाँ पे काम करने वाले जो मजदूर जो बाहर से भी आएंगे और यहाँ के रहने वाले होंगे, अगर रात को भी काम होगा, दिन में भी काम होगा, हर समय होता रहेगा, तो वैसी परिस्थिति में मजदूर रहने के लिए कहाँ जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और ये जो तस्वीरें आप हमारे चैनल के यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं उसके अंदर मैं दिखाऊं कि ये जो है बनाया गया है लेबर के लिए, जो जितने भी मजदूर है उनके लिए रहने की व्यवस्था यहाँ पे होगी। मजदूर का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा
और उस हिसाब से यहाँ पर अंदर जिस तरीके का हॉल नजर आ रहा है और और इसके अंदर जो स्पेस नजर आ रहा है उससे बिल्कुल यह स्पष्ट होता है कि कम से कम 300 से 400 लोगों की सोने की व्यवस्था होगी। तो कुल मिलाकर के मजदूरों का भी ध्यान रखा गया और मजदूरों के लिए बनाया गया है, एक रूम बनाया गया है जो कि हॉल टाइप का है, वो काफी लंबा चौड़ा है। 1997 में पहली बार बाजार समिति की आधारशिला रखी गई थी। तो उस समय पे मछली का मार्केट भी यहाँ पे हुआ करता था। तो उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बाजार समिति को 4 करोड़ रुपए की 2 बसें दी थी। आप सुनकर के चौंक जाएंगे कि 2 करोड़ की बस कैसी। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वो दोनों बसें जो आप मेरे पीछे जो जर्जर अवस्था में देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से एसी बस थी। उस समय परिचालन एसी बसों का भारत में बिल्कुल नहीं के बराबर होता था, लेकिन मछली के व्यवसायियों के लिए, ताकि मछली उनकी सुरक्षित रह सके और यहाँ पर ला करके वो मछली को सुरक्षित रख सके, रेफ्रिजरेटर में रख सके, तो वैसी कोई सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं थी। इसलिए 4 करोड़ की 2 बसें खरीद करके दी गई थी। लेकिन वक्त बदलते गया, साल 2006 आते आते तक बाजार समिति अपना अस्तित्व खो चुका था। इस ऐसी परिस्थिति में इस बस का भी हालत आप देख सकते हैं कि हमारे जो ये बस है वो पूरी तरीके से सड़ गल चुकी है और इसके अंदर के जो भी पार्ट्स थे वो धीरे धीरे करते करते एक एक करके खत्म हो गए। लोगों को पता है कि पहले भी बाजार समिति के अंदर दुकानें थी, आलू प्याज की और कई तरीके की दुकानें थी, लेकिन जब से इसकी जीर्णोद्धार का काम स्टार्ट हुआ है तो सभी दुकानदारों को तोड़ फोड़ के हटा दिया गया था। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो शेड आप देख रहे हैं, ये इस पे दुकानें भले ही चल रही है, लेकिन आने वाले समय के अंदर ये जो यार्ड जो बना है, ये गाड़ियों के लिए लोडिंग और अनलोडिंग का पॉइंट बना है। जो भी गाड़ियां बाहर से आएंगी वो इन्हीं यार्ड के बगल में खड़े होकर के यहाँ पे ही खाली होगी और भविष्य के अंदर जहाँ ये आलू प्याज की जो आप दुकानें देख रहे हैं, ये लोड होते ही दुकानदार अपनी अपनी दुकानों में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इन तस्वीरों पे ना जाइएगा, ये जो यार्ड बना हुआ है वो गाड़ियों के लिए लोडिंग और अनलोडिंग के लिए बना। आलू और प्याज जो कि साल के 24 महीने बिकने वाली सब्जी होती है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट की चीज मैं बताना चाहता हूँ कि इस बाजार समिति के अंदर 30 दुकानें बनाई गई है आलू प्याज के लिए। और इन दुकानों की खासियत ये है कि ये दुकान सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से खुलती है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यापारियों को काफी फायदा होने वाला है। एक बार भी वो अपना आलू प्याज का ट्रक मंगा करके यहाँ स्टोर कर सकते हैं, यहाँ से व्यापार कर सकते हैं। आज के समय में अगर सबसे ज्यादा समस्या कहीं पे किसी चीज की होती है तो वो होती है वाहन पार्किंग की समस्या। ऐसे में बाजार समिति के अंदर जहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से सब्जी और मछलियां लेकर के जो है ट्रक, बड़े बड़े ट्रक यहाँ पे पहुंचेंगे, तो वो ट्रक कहाँ खड़े रहेंगे, ये सवाल काफी बड़ा था। लेकिन बाजार समिति के प्रांगण में जब आप आएंगे तो हर दुकानों के सामने आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके के स्पेस रखे गए हैं ताकि बड़े बड़े ट्रक्स जो है यहाँ पे आकर के पार्किंग लग सके। और ये सिर्फ एक स्लॉट का आप नजारा देख रहे हैं। पूरे बाजार समिति के अंदर जहां भी इस तरीके के यार्ड या दुकानें बनी हुई है, 5-6 जगह पे उस तरीके के ऐसे स्लॉट बनाए गए हैं और अंदाजन तौर पे कहा जाए तो लगभग 1000 से ज्यादा ट्रकों की क्षमता यहाँ पर होगी पार्किंग के लिए, जिसमें कुछ ट्रक तो ऐसे होंगे जो सामान लेकर के आएंगे और कुछ ट्रक ऐसे होंगे जो यहाँ से लोड करके देश के अलग अलग हिस्सों में, बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। तो पार्किंग के लिए बाजार समिति के अंदर काफी अच्छा स्पेस मिलने वाला है। हाजीपुर की आन बान शान और हाजीपुर की पहचान केला। केला के लिए फेमस ये शहर और केले के लिए ये जो दुकानें ए और बी ब्लॉक जो आप देख रहे हैं, ये 40 दुकानें हैं और सिर्फ केलों के लिए ये दुकानें बनी है। यहाँ पर केलों का क्रय विक्रय केंद्र बनेगा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हाल फिलहाल के दिनों के अंदर हाजीपुर के चिनिया केला को जीआई टैग मिला था। ऐसे में केले के नाम से पहचाने जाने वाला ये हाजीपुर शहर के लिए, केले के लिए एक अलग से मंडी देने के लिए कृषि विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद। यह हाजीपुर के लोगों के लिए एक पहचान के तौर पर जाना जाएगा कि बाजार समिति के अंदर केला मंडी के लिए अलग से ब्लॉक बनाए गए हैं जिसके अंदर सिर्फ केलों की बिक्री होगी। और छठ पूजा के अंदर तो आप जानते ही होंगे कि बाजार समिति के अंदर कितने जगह से यहाँ पे केले आते हैं और कहां से लोग यहाँ के केले खरीदने आते हैं। तो ये 40 दुकानें जो है केला मंडी के तौर पे जानी जाएगी और यह अपने आप में बिहार के अंदर सबसे बड़ा केला मंडी कहलाएगा जो इस बाजार समिति के प्रांगण में होगा। जिस तरीके से बाजार समिति की नई आधारशिला रखी गई है और जिस तरीके से बनाया गया है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले समय के अंदर यह हाजीपुर में बाजार समिति जो बना है वो बिहार का व्यापारिक केंद्र भी बन सकता है, क्योंकि इसके पास जमीनें भी बहुत ज्यादा है। अभी तक आधा अधूरा एपिसोड है क्योंकि हमने इस एपिसोड के अंदर सिर्फ आपको जानकारी दी है। इसका पूरा वीडियो हम आपको इसके उद्घाटन के समय बताएंगे। कैसा लगा आज का एपिसोड हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अन्य मुद्दों पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख करके बता सकते हैं कि हमें किन किन मुद्दों पे वीडियो बनाने चाहिए। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।